तो स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं MTNL स्टॉक के बारे में। लेकिन सबसे पहले मैं आपको डिस्क्लेमर दे देता हूं कि वीडियो किसी भी तरह का बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। ये वीडियो सिर्फ रिसर्च और एजुकेशन पर्पज के लिए है। अगर आपको कुछ भी करना है तो खुद के मतलब सहारे से करें, खुद के रिसर्च करें, खुद का यहाँ पे एनालिसिस करें एंड उसके बाद अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय ही ले ले। एंड ये सब करने के बाद आपको जो करना है वो खुद के डिसीजन से करें। यहाँ पे किसी भी तरह का बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। तो यहाँ पे हम सिर्फ रिसर्च एंड स्टॉक रिलेटेड डेटा देखेंगे। हम इस स्टॉक को आज कवर भी क्यों करें, क्योंकि आज आप यहाँ पे देख सकते हो 19.97% की तेजी, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 20% का अपर सर्किट यहाँ पे इस स्टॉक में आपको रखते हुए आज यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो जब ऐसे अपर सर्किट लगते हैं ना, तो प्लस ये इतने छोटे स्टॉक है, 40 रुपीज का आपको स्टॉक देखने को मिल जाएगा, 40-41 रुपीज के आसपास। तो इसमें रिटेलर्स भर भर के जाते हैं, ठीक है। रिटेलर्स सिर्फ तेजी देखते हैं, इसमें मतलब कूद जाते हैं। तो उनको मतलब इसके फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में पता लेना चाहिए। इसलिए हम ये वीडियो बना रहे हैं ताकि आपको मतलब इसके बिजनेस के बारे में पता हो, इस शेयर के बारे में चीजें एक्चुअल पता हो, ठीक है। उसके बाद आप खुद का डिसीजन करें, खुद की स्टडी करें। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो 24 जनवरी का यहाँ से डेटा आपको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे जो इसकी स्टार्टिंग हुई थी, तो यहाँ कहीं पर इसकी स्टार्टिंग हुई थी, यानी कि कल के क्लोजिंग के आसपास ही इसकी स्टार्टिंग हुई थी। ये चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। एंड स्टॉक मतलब थोड़ा सा नीचे भी आया था। यहाँ पे वोलेटाइल कैंडल आप यहाँ पे देख सकते हो 34 के नीचे आपको थोड़ा सा मतलब स्टॉक आते हुए देखने को मिल गया था। लेकिन मतलब फर्स्ट कैंडल में ही पूरा यहाँ पे मतलब वहाँ पे बाइंग में कन्वर्ट हो गया। एंड यहाँ पे देख सकते हो कंटिन्यूसली स्टॉक में तेजी आती हुई, कंटिन्यूसली बाइंग आते हुए आपको स्टॉक में देखने को मिल रही है। 34 से लिटरली ये 38 के आसपास चला है और अभी आप यहाँ पे देख सकते हो 41 के आसपास स्टॉक अभी आज ये ट्रेड कर रहा है। तो देख सकते हो कि 33 से अप्रोक्सीमेटली 41 तक आप यहाँ पे देख सकते हो 6.95 मतलब पॉइंट्स की तेजी आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। 6.95 रुपए की तेजी आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। 20% का अपर सर्किट तो ऑलरेडी लग ही चुका है। आप यहाँ पे ये भी देख सकते हो कि पहले मतलब ये 40 के हाई को मतलब क्रॉस करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हुआ नहीं। एंड लास्ट के मतलब 1-2 दिनों का तो डेटा उसी टाइप वाला देखने को मिल रहा है। लास्ट को 23 को तो थोड़ी सी गिरावट ही देखने को मिल रही थी। तो इसे ना हम थोड़ा सा यहाँ पे चार्ट पैटर्न को कन्वर्ट कर लेते हैं। ये 5 मिनट का जो चार्ट पैटर्न है, इसे मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ 1 डे के टाइम फ्रेम पर। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, अभी मैंने इसे कन्वर्ट कर लिया है 1 डे के टाइम फ्रेम पर। तो लिटरली आप यहाँ पे बड़ी बड़ी कैंडल्स देख सकते हो, यानी कि स्टॉक में कंटिन्यूसली तेजी, बहुत ज्यादा तेजी या फिर मंदी होती रहती है। ये आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। ये यहाँ पे एक बड़ा ग्रीन कैंडल बना हुआ है, उसके बाद यहाँ पे ये रेड कैंडल देख सकते हो, ये भी एटलीस्ट 10% का तो होगा। ये रेड कैंडल देख सकते हो, ये वाला ग्रीन कैंडल देख सकते हो, ये यहाँ वाले ये वाले वॉल्यूम्स भी आप उस हिसाब से नीचे देख सकते हो। एंड आप यहाँ पे ये देख सकते हो कि मतलब ये स्टॉक का 2023 में 20 रुपीज तक गया था। ये चीज आपको यहाँ पे क्लियरली देखने को मिल रही है। उसके बाद इस शेयर में आपको ग्रोथ आते हुए देखने को मिल रही है। ये मतलब मैं एक बार सारी चीजें ये क्लियर कर लेता हूं ताकि आपको क्लियरली समझ आए। आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ से मतलब स्टॉक ने बढ़ना स्टार्ट किया है। यहाँ से ये वाला हाई को ब्रेक करके स्टॉक ऊपर जा गया। उसके बाद इन्होंने 32 के आसपास का हाई बनाया, फिर से नीचे आए। यहाँ पे आप देख सकते हो आज का जो ये बड़ा वाला कैंडल बना है, लिटरली 20% का अपर सर्किट वाला कैंडल आपको 1 डे के टाइम फ्रेम पर देखने को मिल रहा है। यानी कि एक सिंपल सी बात तो ये यहाँ पे समझ में आ गई कि ऐसी तेजी बंदी अगर यहाँ पे बहुत बार हो रही है तो लिटरली ये स्मॉल कैप या फिर मिड कैप स्टॉक देखने को मिल रहा है। अगर लार्ज कैप रहता तो 5% के अपर सर्किट पर यहाँ पे आपको मतलब सर्किट लगते हुए देखने को मिल जाता। एंड FNO वाला रहता तो FNO वाले शेयर्स में क्या है कि मतलब 15 मिनट के लिए अगर सर्किट लग जाता है, ठीक है, तो 15 मिनट के लिए स्टॉक में ट्रेडिंग बंद हो जाती है। उसके बाद 15 मिनट बाद सर्किट खुल जाता है। तो उस हिसाब से आपको मतलब आगे बाइंग या फिर सेलिंग देखने को मिल सकती है। तो मतलब ये कुछ इस तरह से सिस्टम चलता है यहाँ पे हमारे एक्सचेंज में। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, अभी हम यहाँ पे 1 मंथ के टाइम फ्रेम पर आ चुके हैं। हमें यहाँ पे 1999 से डेटा देखने को मिल रहा है। बाय द वे स्टॉक्स अपने लेवल से काफी ज्यादा गिर चुका है। स्टॉक्स का हाई आप यहाँ पे देख सकते हो 400 के आसपास था, और वो भी कब 1999 टू मतलब 2000 के आसपास, या फिर 1999 में ये तो मतलब 400 के आसपास था। तो उस टाइम पे शायद ये काफी बड़ी कंपनी थी MTNL, यानी कि मतलब फोन रिलेटेड कंपनी। मुझे भी याद है घर में मतलब मेरे जब फर्स्ट टाइम फोन आया था, वो जो हम सबसे पहले वाला फोन आता था जिसको कॉल बटन दबाकर हम कॉल करके मतलब उस टाइम पे डिक्शनरीज भी रहती थी, डिक्शनरीज नहीं, फोन की डायरीज रहती थी, तो जिसमें मतलब पूरे शहर के नंबर्स लिखे हुए रहते थे। तो वो जमाना मुझे याद है। उस टाइम पे हमारे घर में फर्स्ट टाइम फोन आया था, तो वो शायद मतलब इन्हीं का था जहां तक मुझे याद है, ठीक है। तो उसके बाद देख सकते हो स्टॉक में लिटरली काफी बुरी वाली गिरावट हो चुकी है, क्योंकि अगर बिजनेस स्टॉक का मतलब उतना अच्छा नहीं चला होगा, वो मतलब
जिस हिसाब से इसमें मतलब यहाँ पे इम्प्रूवमेंट हुई है, जिस हिसाब से इसमें मतलब एडवांस टेक्नोलॉजी आई है इस वाले सेक्टर में, इस वाले बिजनेस में, ठीक है, मतलब सिम कार्ड आया, बाद में अच्छे फोन आए, तो उस हिसाब से शायद ये कंपनी खुद को सस्टेन नहीं कर पाई, ऐसा मुझे लगता है। एंड यहाँ पे देख सकते हो स्टॉक में कंटिन्यूसली आपको गिरावट ही देखने को मिल रही है। एंड स्टॉक अभी मतलब 0 रुपीज से भी मतलब ये आप यहाँ पे देख सकते हो 30 रुपीज के आसपास और 30 to 40 के आसपास ये कंटिन्यूसली ट्रेड करता है। यहाँ पर इसने कंटिन्यूस बेस बनाया है, तो लॉन्ग टर्म वाला चार्ट पैटर्न तो बिल्कुल भी मतलब अच्छा टाइप का नहीं है ये, चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। लेकिन यहाँ पे आज 20% की तेजी देखने को मिल रही है। पता नहीं क्या कुछ अगर इस रिलेटेड कोई न्यूज आई है तो मुझे पता नहीं है, क्योंकि अब तक तो मुझे उस रिलेटेड कोई न्यूज सुनने को नहीं मिली है। अगर आपको पता है तो नीचे कमेंट करके लिख दो। अदरवाइज यहाँ पे ऑपरेटर्स भी हो सकता है कि ऑपरेटर्स अभी स्टॉक को भगाएंगे, थोड़ा सा और पंप करेंगे एंड बाद में डंप कर देंगे, तो इन्वेस्टर्स यहाँ पे बहुत सारे ट्रैप हो सकते हैं। तो इसलिए मैं एक यहाँ पे रिस्की पॉइंट आपको ये भी देखने को मिल जाता है। तो हमेशा सारी चीजें देखकर, सारी चीजें प्रॉपरली स्टडी कर डिसीजन ले। तो चलिए अभी हम यहाँ पे चलते हैं, इनके बिजनेस के बारे में थोड़े से डिटेल्स देखते हैं। तो महानगर टेलीकॉम निगम लिमिटेड, ये है स्टॉक का पूरा नाम। चाहे तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे एक्चुअली 16% की तेजी देखने को मिल रही है। जो मैं से रिफ्रेश कर देता हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हो 19.66% का तेजी अभी आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। मार्केट अभी चालू है बाय द वे, ठीक है, आज 24 जान है एंड 1:30 के आसपास टाइम हो रहा है। महानगर टेलीफोन निगम इज एंगेज्ड इन प्रोवाइडिंग टेलीकॉम सर्विसेज। टेलीकॉम सर्विस रिलेटेड आप मुझे बताओ कि क्या मतलब आप इनके मतलब अभी फोन यूज करते हो क्या, कोई और है ऐसा जो इनके फोन यूज करता है? एक मिनट मैं यहाँ पे चीजें ठीक कर लेता हूँ। ओके, तो हम यहाँ पे फिर से आ चुके हैं यहाँ पे वेबसाइट पर। ये तो हमने पढ़ लिया कि ये तो टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइड करने वाली फोन से रिलेटेड कंपनी है, जो कि मतलब हाथ में लेकर बात करने वाला फोन रहता है, वो हमारा स्मार्टफोन नहीं, ये मतलब जो पुराने जमाने वाले फोन है उस टाइप से रिलेटेड ये कंपनी आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। मार्केट कैप देख सकते हो 2623 करोड़ का मार्केट कैप है। स्मॉल कैप कंपनी है, स्मॉल कैप से मिड कैप की तरफ होने वाली कंपनी है। लेकिन बाय द वे जिस तरह से मतलब हमने इसका शेयर का फॉल देखा, ठीक है, 400 रुपीज से यहाँ तक, तो उस टाइम पे मतलब काफी ज्यादा ये बड़ी कंपनी रही होगी। लेकिन अभी तो ये यहाँ पे मतलब गिरते गिरते कंपनी का मार्केट वैल्यूएशन सिर्फ इतना बचा है, ये चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो, ठीक है। तो अगर मतलब और भी गिरावट होती रही या फिर मतलब तेजी आएगी तो मुझे नहीं लगता कि मतलब यहाँ पे इतनी जल्दी नंबर्स कुछ बढ़िया आ पाएंगे, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हो स्टॉक का पी देखने को नहीं मिल रहा, स्टॉक का पी देखने को नहीं मिल रहा, यानी कि कंपनी प्रॉपर प्रॉफिट में नहीं है। तो उस हिसाब से तो आप यहाँ पे कह सकते हो कि मतलब आज का जो तेजी है, ठीक है, ये सच में मतलब कुछ फंडामेंटली बैक है या फिर मतलब क्या है अभी मतलब इसके बारे में किसी को नहीं पता। मैक्स चांसेस हो सकते हैं कि ऑपरेटर भी हो सकता है, ठीक है। आरओई देख सकते हो यहाँ पे बिल्कुल भी कुछ परसेंटेज नहीं है, आरओसी माइनस में है, -7.4%। तो आरओसी भी आपको यहाँ पे माइनस में ही देखने को मिल रहा है, यानी कि कंपनी प्रॉफिट में नहीं है। ये क्लियर चीजें आपको यही से देखने को मिल रही है। फेस वैल्यू 10 का है, यानी कि स्टॉक के चाहे तो स्प्लिट हो सकते हैं, स्प्लिट या फिर बोनस एक्शन इसमें आ सकता है। एक स्टॉक के चाहे तो 10 टुकड़े हो सकते हैं, 5 टुकड़े हो सकते हैं, 2 टुकड़े हो सकते हैं, ऐसा मतलब यहाँ पे स्प्लिट एक्शन हो सकता है। लेकिन ऑलरेडी स्टॉक की प्राइस इतनी कम है तो मतलब क्या स्प्लिट, वैसे बात है ये कोई मतलब ज्यादा फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक भी नहीं लग रहा। तो सिर्फ हम यहाँ पे ओवरव्यू कर लेते हैं। हाई स्टॉक आप यहाँ पे देख सकते हो 1 साल के अंदर का है, 41 के आसपास देखने को मिल रहा है, जो कि आज ही 1 साल के अंदर का है, आज ही है, ठीक है। एंड 1 साल के अंदर का लो जो है वो 16.6 के आसपास देखने को मिल रहा है। तो अगर कोई लकी बंदा है जहाँ पे मतलब इन्होंने लिटरली मतलब ऐसे स्टॉक में तो वही लोग जाएंगे जिन्हें सिर्फ यहाँ पे पेनी स्टॉक्स चाहिए रहते हैं, छोटे स्टॉक्स चाहिए रहते हैं, मतलब उन्हें बिजनेस से कोई मतलब पड़ा नहीं रहता कि वो बिजनेस कैसा है कंपनी का। तो उस रिलेटेड ऐसे लोग अगर यहाँ पे कोई गया है तो किसी का लग गया है कि वो 16, 17, 18, 20 के आसपास भी अगर स्टॉक मिला होगा तो उसका अप्रोक्सीमेटली अभी यहाँ पे डबल से भी ज्यादा पैसा बन गया होगा, ठीक है। लेकिन अगर मतलब यहाँ पे उल्टी चीज हो जाती है और स्टॉक गिर जाता, काफी गिर जाता, तब तो मतलब क्या ही कहना, ठीक है। मतलब मार्केट कैपिटल को वाइप आउट होने के लिए टाइम नहीं लगता, ये मैं यहाँ पे आपको बताना चाह रहा हूँ। करंट प्राइस आप यहाँ पे देख सकते हो 41.6 के आसपास, जो कि हम यहाँ पे चार्ट पर भी देख चुके हैं। पी रेशो में चलिए चेक कर लेते हैं। पी 5 सालों में मतलब कंटिन्यूसली माइनस में है, 5 सालों से क्या अभी मैक्सिमम डेटा चेक कर लेते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कंपनी कब से लॉस में है। तो लिटरली यहाँ पे जनवरी 2009 के बाद से कंपनी लॉस में आपको देखने को मिल रही है। शायद 2010 से मतलब ये कंपनी लॉस में है एंड उसके बाद कभी ये प्रॉफिट में नहीं आई। ये चाहे तो आप यहाँ पे देख सकते हो ईपीएस इसका हर बार यहाँ पे माइनस में ही देखने को मिल रहा है, -46, -42, -49।
तो ये कुछ इस टाइप वाला ईपीएस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। एंड यहाँ पे अगर आप पी का हाई चेक करोगे तो 40 के आसपास आपको पी का हाई देखने को मिल जाएगा। तो बिल्कुल भी प्रॉफिट में कंपनी नहीं है। कंपनी के कौन से डेज आ रहे हैं, अगर मतलब इतना फंडामेंटल वीक है तो कंपनी भाग क्यों रहा है, ठीक है, क्या कौन सा न्यूज आया है, दो ही चीजें हो सकती है, एक तो कोई न्यूज है या फिर ऑपरेटर से स्टॉक में अगर कोई न्यूज आज शाम तक भी मतलब आपको पता नहीं चलती या फिर एक दो दिनों में भी पता नहीं चलती तो समझ लेना कि यहाँ पे ऑपरेटर्स का गेम हो रहा है, ठीक है। कंपनी हैज लो इंटरेस्ट स्टोरेज रेशो, यानी कि कंपनी के ऊपर किसी तरह का कर्जा है एंड उससे रिलेटेड उन्हें मतलब इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, तो उस रिलेटेड एडजस्टमेंट आपको बैलेंस शीट में देख रहा है, ठीक है। अगर आपको इंटरेस्ट का खर्चा अगर आपके पास रहता है तो आपके पास अगर 100 रुपीज प्रॉफिट में आ जाएंगे तो 20 रुपीज, 40 रुपीज या फिर 60 रुपीज आपको इंटरेस्ट में देना पड़ सकता है। वो मतलब बिजनेस करने के बाद जो पैसा आता है उसमें से भी आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है, ठीक है। तो ये चीजें याद रखो। प्रमोटर होल्डिंग यहाँ पे डिक्रीज हुई है लास्ट क्वार्टर में, आधे % से यहाँ पे प्रमोटर्स ने अपना माल बेचा है। प्रमोटर्स कौन होंगे बाय द वे इस स्टॉक में, ठीक है, हम यहाँ पे वो नीचे भी देखेंगे, इस वीडियो में आगे तक बने रहे। पुअर सेल्स ग्रोथ देखने को मिल रही है लास्ट के 5 फरवरी में -17.7% के हिसाब से। वैसे टेलीकॉम सेक्टर काफी टफ है यहाँ पे क्रैक करने के लिए। यहाँ पे मतलब यहाँ पे ज्यादातर मतलब एक दो ही कंपनीज है जिसका मोनोपोली चल रहा है टेलीकॉम सेक्टर में। आप मुझे बताइए कौन सी कंपनीज आपको मतलब पता है, ठीक है। ये इतना सिंपल सवाल है कि आपको आना ही चाहिए। कंटिजेंट लायबिलिटी, ओके सॉरी कंटेंट बोल रहा था मैं, तो कंटिजेंट लायबिलिटी आपको यहाँ पे 8,389 करोड़ का देखने को मिल रहा है, यानी कि इनके ऊपर किसी तरह का देना है, किसी तरह का ड्यू है 8,389 करोड़। तो हो सकता है कि मतलब वो जो टेलीकॉम सेक्टर रिलेटेड मतलब जो स्पेक्ट्रम रहता है उसका यहाँ पे इन्हें पैसा देना हो सकता है, या फिर अगर ये नहीं रहा तो मतलब कुछ और तरह का इनके पास मतलब ड्यू बाकी है तो, या फिर लोन है, ये भी आप यहाँ पे कह सकते हो। 8,389 करोड़ का लायबिलिटी होना बहुत मतलब डिजास्टर वाली बात है। इतना तो बाय द वे कंपनी का मार्केट कैप भी नहीं है। कंपनी का मार्केट कैप आपको 2000 के आसपास ही देखने को मिल जाएगा। अर्निंग इंक्लूड्स अदर इनकम ऑफ 615 करोड़, यानी कि जो अदर इनकम यानी कि क्या रहता है, अगर सपोज कर लो मेरी कोई किराने की दुकान है, ठीक है, किराने की दुकान में मैं जो सामान बेचता हूँ वो मेरा मेन इनकम सोर्स है, ठीक है, वहां से जो पैसा आता है सामान बेचकर वो मेरा मेन इनकम सोर्स है। लेकिन अगर मैंने मेरे किराने की दुकान में से कोई एक टेबल बेच दी, ठीक है, जिस टेबल का वैल्यू मैंने वो टेबल बेचकर मैंने 5,000 रुपीज अर्न कर लिए, ठीक है, तो वो मेरा अदर इनकम रहेगा, वो मेरा मेन सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, क्योंकि वहां से मतलब मेरा मेन बिजनेस वो नहीं है, ठीक है। मैंने मेरी प्रॉपर्टी कुछ बेची है, मैंने मेरे कुछ एसेट बेचे हैं जहां से मुझे पैसे आए तो वो अदर इनकम में मुझे शो करने पड़ते हैं। तो उसी टाइप का यहाँ पे 6 से 15 करोड़ का कंपनी ने शायद कुछ बेचा होगा, कुछ प्रॉपर्टी, कुछ एसेट, कुछ तो बेचा होगा, कुछ तो सर्विस तो एटलीस्ट बेची होगी जिससे रिलेटेड उन्हें ये पैसा आया, ठीक है। कंपनी हैज हाई डेबिटर्स ऑफ 229 डेज, यानी कि कंपनी को अपना पैसा आने के लिए बहुत टाइम लगता है। कंपनी ये जो बिजनेस करते हैं तो वो बिजनेस का रिलेटेड जो पैसा है ना, अगर मार्केट में वो पैसा मतलब आप कभी आप मतलब नॉर्मल मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ, मार्केट में लोग अपना माल पहले उधार दे देते हैं, उसके बाद 3-4 दिनों बाद पैसा कलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो उस टाइम में उस दुकान का डेबिट डेज कितना रहा, 3 to 4 डेज रहा, ठीक है। तो वैसे इनका यहाँ पे आप इनका देख सकते हो, इनका काम होने के बाद 229 डेज लगता है इनका पैसा उस काम का आने के लिए, तो काफी हाई डेज है। यहाँ पे कैश का ट्रांजेक्शन जितना स्लो हो जाता है, पैसों का ट्रांजेक्शन किसी भी बिजनेस में जितना स्लो हो जाता है उतना यहाँ पे मुश्किल चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। उसके बाद पेयर कंपेरिजन में आप यहाँ पे देख सकते हो टेलीकम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइडर्स में, यहाँ पे आप ओके, यहाँ पे मैंने जो क्वेश्चन पूछा था उससे रिलेटेड आपको आंसर मिल चुका होगा। टेलीकॉम सर्विसेज में यहाँ पे कौन कौन सी कंपनीज है। नंबर 1 की कंपनी यहाँ पे भारतीय एयरटेल देखने को मिल रही है, लेकिन आपको मतलब जो आप कंपनी का नाम यहाँ पे ढूंढ रहे हो जिसका नाम जियो है, वो भी मतलब यहाँ पे स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है लेकिन अलग नाम से, ठीक है। जियो किसका है, मुकेश अंबानी का है। मुकेश अंबानी की कंपनी का नाम क्या है, रिलायंस इंडस्ट्रीज। तो वो एक्चुअली ऑयल रिलेटेड सेक्टर्स में जाती है, क्योंकि उनका ऑयल का भी बिजनेस है। एक ही कंपनी के 3-4 अलग अलग बिजनेस है, 3-4 नहीं काफी टाइप वाले बिजनेस है, इसलिए आपको वो इस लिस्ट में देखने को नहीं मिल रही है। तो ठीक है, अभी के लिए यहाँ पे भारतीय एयरटेल के साथ ही कंपेयर कर लेते हैं, और वोडाफोन के साथ भी चाहे तो कंपेयर कर सकते हो, लेकिन इनकी भी हालत वही चल रही है ज्यादा कुछ। एमटीएनएल और वोडाफोन का यहाँ पे लगभग थोड़ा सा हालत सेम चल रहा है, ठीक है। भारतीय एयरटेल का देख सकते हो 64 का पी है, मार्केट कैप देख सकते हो 6,91,575 करोड़ का ये कंपनी है। उसके बाद टाटा कम्युनिकेशन से टीटीएमएल भी देखने को मिल रहा है यहाँ पे। बाय द वे टीटीएमएल भी प्रॉफिट में नहीं है। टाटा की जो कुछ कंपनी है उसमें से भी मतलब एक ऐसी कंपनी जिसे मैं हमेशा अवॉइड करूंगा तो वो आपको ये टीटीएमएल देखने को मिल रही है, क्योंकि मतलब इनका प्रॉफिट आता है, ठीक है, लेकिन प्रॉफिट से ज्यादा इन्हें इंटरेस्ट देना पड़ता है। कंपनी के ऊपर इतना लोन है, टीटीएमएल पर इतना लोन है कि मतलब उस लोन का इंटरेस्ट देने में ही सारा प्रॉफिट इनका खत्म हो जाता है। तो ये यहाँ पे एक चीज देखने को मिलती है। उसके बाद रेलटेल कॉर्पोरेशन, एमटीएनएल एंड ऑटोमोबाइल ग्लोबल, ऐसे ही इनके कुछ फील्ड के
मेंबर्स देखने को मिल रहे हैं। वैसे कंपैरिजन क्या ही करें, यहाँ पे पी भी नहीं है एंड कंपनी भी मतलब काफी बड़ी कंपनी से छोटी कंपनी होती आ रही है, तो यहाँ पे बाकी कंपनीज के साथ यहाँ पे कंपैरिजन नहीं हो सकता। ओके तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे इंटरेस्ट देखना, ठीक है। इन्होंने जो लोन ये लोग अभी ना, मैं आपको ये चीजें समझा देता हूँ, ठीक है। सितंबर के क्वार्टर में इन्होंने कितने कमाए, 198 करोड़ कमाए। 198 करोड़ कमाने के लिए खर्चा कितना किया, 331 करोड़, यानी कि इनकम से ज्यादा खर्चा चल रहा है इनका। एंड उसके बाद इनकम से एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद प्रॉफिट आता है, इनका लॉस आएगा क्योंकि इन्होंने खर्चा ज्यादा किया है। -133 करोड़ का लॉस है लिटरली, ठीक है। बिजनेस भी मतलब लॉस में आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। यहाँ पे दिसंबर 2020 के यहाँ पे कुछ क्वार्टर्स आपको 2 प्रॉफिट देखने को मिल रहा था, अदरवाइज यहाँ पे लिटरली सब कुछ लॉस में ही देखने को मिल रहा है। उसके बाद प्रॉफिट मार्जिन -67%, जो कि आपको इनकम के कितना परसेंट प्रॉफिट रहता है, तो ये यहाँ पे लॉस है तो लॉस दिखाएगा। अदर इनकम देख सकते हो 175 करोड़, तो इन्होंने कुछ तो सर्विस बेचा है, कुछ तो एसेट बेचा है, कुछ तो प्रॉपर्टी कुछ कंपनी का बेचा होगा, जहाँ से इन्हें 175 करोड़ आए हैं। एंड उससे भी सबसे डरावनी बात यहाँ पे इस कंपनी में ये है इंटरेस्ट, ठीक है। इनके ऊपर जो लोन है, लोन का यहाँ पे इन्हें इंटरेस्ट देने में काफी ज्यादा पैसा जा रहा है। ये आप यहाँ पे देख सकते हो, ये लोग एक तो लॉस कर रहे हैं, यहाँ पे 133 करोड़ का लॉस है, उसमें भी इन्हें हर मतलब यहाँ पे क्वार्टर में 665 करोड़ का यहाँ पे इंटरेस्ट देना है, यानी कि लोन का हफ्ता देना है, ठीक है, या फिर लोन का इंटरेस्ट देना है। तो यहाँ पे उसके बाद डिप्रिसिएशन में भी 170 करोड़ रुपीज जाने वाले हैं। डिप्रिसिएशन इंटरेस्ट एक लायबिलिटी रेट चीजें रहती है, तो ये आप यहाँ पे कह सकते हो ये इतना कमा भी नहीं रहे, एक तो ऑलरेडी लॉस करे, उसमें से भी मतलब इन्हें ढेर सारा रुपया इंटरेस्ट देना है। तो अगर प्रॉफिट करना तो दूर की बात, ये तो ऑलरेडी लॉस कर रहे हैं। उसके बाद ये वाला भी काफी बड़ा नेगेटिव पॉइंट है, ये इसके वजह से कंपनी प्रॉफिट में आना मुश्किल, बहुत मुश्किल है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो कंटिन्यूअस लॉस, ठीक है। अब जब इतना लॉस कर रहे हैं तो मतलब टैक्स कहाँ से देंगे, तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो नेट प्रॉफिट में कंटिन्यूअस लॉस आपको देखने को मिल जाएगा। 500 करोड़ का लॉस, 600 करोड़ का लॉस, 600, 700 करोड़ का लॉस, 800 करोड़ का लॉस। लोगों का प्रॉफिट बढ़ता है, इनका लॉस बढ़ते हुए आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। इनके अपकमिंग रिजल्ट्स भी है यहाँ पे 13 फरवरी को, नेक्स्ट मंथ में आपको देखने को मिल जाएगा, 13 फरवरी 2024, जरूर वो चेकआउट कर लेना। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में ये 1 साल का परफॉर्मेंस है, जैसे हमने ऊपर क्वार्टरली देखा वैसे आपको ये सेम ये भी चीजें आपको देखने को मिल जाएगी। पहले देख सकते हो अच्छा बिजनेस चलता था 2012 में 3400 करोड़ का, 3496, वो बीच में कम हो गया, 2000 हो गया, 1000 हो गया, और आप यहाँ पे देख सकते हो कंटिन्यूअसली नीचे जाते हुए सेल्स इसका देखने को मिल रहा है, काफी खतरनाक इनका है। और बाय द वे ये 2012 में भी प्रॉफिटेबल नहीं थे, 3442 रुपीज कमाए, 3442 करोड़ कमाए, एंड उसके लिए खर्चा कितना किया, 5254 करोड़। तो इनकम से एक्सपेंस माइनस करने के बाद यहाँ पे 1800 करोड़ का लॉस था उस टाइम। तो लिटरली मतलब उस टाइम भी मतलब कंपनी लॉस ही कर रही थी। यहाँ पे लिटरली 4000 करोड़ का लॉस उस टाइम में, ठीक है, 2012 में 4000 करोड़ का लॉस। उस टाइम में पैसों की आप यहाँ पे जान सकते हो कि उस टाइम पे पैसों की वैल्यू ज्यादा थी, उस हिसाब से अभी तो मतलब धीरे धीरे पैसे की वैल्यू कम हो जाती है। तो उस हिसाब से देख सकते हो 2012 में 4000 करोड़ का लॉस, 7821 का यहाँ पे 2014 में प्रॉफिट दिखाया था। तो इसमें एक अदर इनकम देखने को मिल रहा है, यानी कि शायद कुछ तो अदर इनकम या फिर एसेट बेचा होगा। बाय द वे हम कंपनी के एसेट के बारे में भी नीचे चीजें चेक करेंगे, लेकिन यहाँ पे कंटिन्यूसली लॉस रिलेटेड चीजें देखने को मिल रही है। लिटरली तबाही है यहाँ पे इस ऐसे बैलेंस शीट्स में, बैलेंस शीट नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में। रिजर्व देख लेते हैं, बोरिंग देख लेते हैं, फिक्स एसेट देख लेते हैं। यहाँ पे तो रिजर्व्स काफी माइनस में देखने को मिल जाएंगे, -22,878 करोड़ का यहाँ पे रिजर्व है। माइनस में रिजर्व से काफी बुरी बात है, एकदम घटिया यहाँ पे चीज है, ठीक है। लॉन्ग टर्म बोरिंग आप यहाँ पे देख सकते हो, कंपनी के ऊपर 21,612 करोड़ का कर्जा है। इतना कंपनी का मार्केट कैप भी नहीं है, एंड कंपनी के 10x कर्जा कंपनी ने लेके रखा है, ठीक है। 21,000 के आसपास 20,612 करोड़ के आसपास कर्जा, तो काफी हेवी कर्जा आपको देखने को मिल रहा है, काफी निगेटिव चीज है ये। उसके बाद फिक्स एसेट देख सकते हो, कंपनी अपने एसेट बेच रही है, ये हम यहाँ से कह सकते हैं। पहले 15,841 करोड़ के एसेट थे, जो अभी हो चुके हैं 4,624 करोड़ के। तो बीच में ये जो अदर इनकम वाला पार्ट रहता है ना, तो कंपनी अपनी प्रॉपर्टी बेच रही है, ये आप यहाँ पे देख सकते हो। पहले कंपनी के पास यहाँ पे 15,841 करोड़ का प्रॉपर्टी था, तो वो अभी कंपनी बेच कर 10,000, 9,000, 8,000, 7,000, तो लिटरली पूरी मतलब कंपनी बिक रही है। अभी ये कंपनी के पास सिर्फ 4,624 करोड़ का एसेट है, तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो। तो चलिए यहाँ पे थोड़ा कंपेयर कर लेते हैं। 300 का लैंड था, 374 का ये, यहाँ पे 9,143 का यहाँ पे प्लांट मशीनरी, यहाँ पे 10,000 हो गया, 1,400, 2,000 हो गया। फर्नीचर यहाँ पे 300 का था, अभी 8,436 हो गया। कमाल है, यहाँ पे अजीब चीजें यहाँ पे एडजस्टमेंट वाली देखने को मिल रही है, तो ठीक है। तो ये कुछ यहाँ पे इनके एसेट देख सकते हो, एक्चुअली नंबर्स यहाँ पे अदर फिक्स एसेट पहले यहाँ पे 18,000 थे, जो अभी 7,000 सिर्फ आपको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से यहाँ पे काफी
डिजास्टर वाली चीजें देखने को मिल रही है। चलिए फिर नीचे चलते हैं। यहाँ पे हमें देखना है शेयर होल्डिंग पैटर्न। कम प्रमोटर्स के पास यहाँ पे 56.93% का हिस्सा है, जो अभी हो चुका है 56.25% का। एफआईज यहाँ पे देख सकते हो 0.47% है। डीआईएस पहले 21% है 2017 में, अभी यहाँ देख सकते हो यहाँ पे 13.75% है। प्रमोटर्स ने बेचा है, एफआईज ने बेचा है, डीआईएस ने बेचा है, तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो। बाय द वे मतलब इतने भी डीआईएस इस शेयर में क्या कर रहे हैं, मुझे लगता है मतलब ये ट्रैप हुए लोग हो सकते हैं, ऐसा चाहे तो मतलब मुझे लगता है। देखेंगे फिर भी इससे रिलेटेड, इसके बिजनेस से रिलेटेड एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, जिसमें मतलब इसकी बिजनेस की प्रॉपर हम यहाँ पे बात करेंगे। पब्लिक देख सकते हो 20% पहले थी, अभी 29% देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे देख लेते हैं प्रमोटर्स में किसका नाम देखने को मिल रहा है। तो ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ओके, गवर्नमेंट कंपनी है। जैसे कि मैंने कहा था, मैंने ऊपर पूछा भी था कि प्रमोटर्स कौन हो सकते हैं। गवर्नमेंट कंपनी है, कितना भी लॉस कर ले क्या ही फर्क पड़ता है इन्हें। यहाँ पे आप देख सकते हो 56.25% का इनके पास हिस्सा है। एफआईज ओके गवर्नमेंट कंपनी है, तो शायद इसीलिए म्यूचुअल फंड्स, ओके म्यूचुअल फंड्स में भी मतलब कौन आ सकता है यहाँ पे, मतलब ये तो मतलब देखते ही क्लिक होना चाहिए, जाना चाहिए। गवर्नमेंट कंपनी है तो ये LIC ही यहाँ पे अपना स्टेक लेकर बैठी हुई होगी। बाकी यहाँ पे कोई बड़ा इंस्टीट्यूशन, कोई बड़ा यहाँ पे मतलब एफआई या फिर DII, कोई म्यूचुअल फंड वाले देखने को नहीं मिल जाएंगे। गवर्नमेंट रिलेटेड ही चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। चलिए इसके एक बार वेबसाइट पर चेकआउट कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले कितने टाइम में कितने रिटर्न दिए हैं ये चीज हम यहाँ पे एक बार चेक कर लेते हो। सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हो 20% के आपका सर्किट यहाँ पे 19.97% का यहाँ पे रिटर्न देखने को मिल रहा है। 5 साल की बात करोगे तो 19.46%, 1 महीने की बात करोगे तो 25%, 6 महीने की बात करोगे तो यहाँ पे 111%, क्योंकि मतलब स्टॉक काफी गिरा है, ठीक है 2020 के आसपास है, उस टाइम पे काफी स्टॉक गिरा है, काफी एकदम लोअर लेवल पे था, वहां से थोड़ा भी बढ़ गया तो ज्यादा रिटर्न लगते हैं, ठीक है। एक का दो होना काफी मतलब लोगों को जल्दी हो जाता है, ठीक है, या फिर मतलब लोगों को अच्छा लगता है एक का दो हो गया तो, लेकिन 100 का यहाँ पे एक हुआ है, ठीक है, पहले 100 का एक हुआ है, उसके बाद 1 का 2 हुआ है, तो ये चीजें भी यहाँ पे समझ लेना चाहिए। 1 का अगर 2 गया तो 100% रिटर्न हो गए, लेकिन 100 का 1 हुआ है उसी पहले वहां पे, तो लिटरली 99% वहां पे बर्बादी है, ठीक है। 25.75% के रिटर्न यहाँ पे 1 जनवरी से लेकर 24 जनवरी तक। 1 साल का देखोगे तो 66% के रिटर्न, 5 साल का देखोगे तो 192% के रिटर्न, मैक्स देखोगे तो यहाँ पे ओके ये मेन चीज रहता है। मैक्स में आप यहाँ पे चीजें देख सकते हो, टोटली 77% के आपको यहाँ पे गिरावट देखने को मिल रही है। एंड प्लस यहाँ पे ये एक चीज, यहाँ पे अगर किसी ने यहाँ पे इस लेवल के आसपास लिया है तो लिटरली उसका तो यहाँ पे 1% भी मतलब बचा होगा, 1% क्या अप्रोक्सीमेटली कह सकते हो, काफी ज्यादा। किसी ने 400 के आसपास लिया होगा और उसका अभी 40 के आसपास भाव चल रहा है, तो सिर्फ यहाँ पे कह सकते हो 10% के आसपास ही मतलब उसका कैपिटल बचा होगा। तो ठीक है, थोड़ा सा हम यहाँ पे कंपनी देख लेते हैं। वैसे होम होटल सर्विस, ठीक है, ये लैंडलाइन प्रोवाइडेड करते हैं, बुक नाउ लैंडलाइन, ब्रॉडबैंड, मोबाइल, FTTH, टोल फ्री सर्विसेज, पे नाउ लैंडलाइन। तो लैंडलाइन रिलेटेड चीज है, मैं यहाँ पे लैंडलाइन पर क्लिक कर लेता हूँ। यू आर अबाउट टू एग्जिट, ओके ओके, ठीक है, एक बार कर ही लेते हैं, देखते हैं कि मतलब ये कौन से वेबसाइट पर हमें ले जाते हैं। ओके, बाय द वे हम इस वेबसाइट पर वापस आ जाते हैं। रिचार्ज, तो लैंडलाइन रिलेटेड ये लोग सर्विस प्रोवाइड करते हैं, ये आप यहाँ पे देख सकते हो। कॉर्पोरेट इन्फो में क्या है, मिशन, विजन, हिस्ट्री, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कौन है, चलिए एक बार यहाँ पे देख लेते हैं। तो लेवल ऑफ कमिटी 24 का ही हम यहाँ पे देख लेते हैं। ओके, शायद PDF डाउनलोड हो रहा है, तो आपके सामने प्रेजेंट है PDF इसका। तो ये क्या है, तो ये कुछ इनके नाम है, कंपोजिशन ऑफ कमिटी, कंपोजिशन ऑफ बोर्ड लेवल कमिटी एज ऑन 11/1/2024। तो ये कुछ इनके नेम्स है, महाजन, दमन, वर्मा, कुमार, तो ये सारे नेम्स है। रिस्क मैनेजमेंट कमिटी, स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमिटी, CSR कमिटी, तो ऐसे आपको अलग अलग कमिटीज देखने को मिल जाएंगे। नॉमिनेशन, रियूनियनाइजेशन कमिटी, उसके बाद नेम ऑफ द कमिटी, ऑडिट कमिटी भी देखने को मिल जाएंगे। तो ये कुछ इनके कमिटीज है, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। तो MTNL यहाँ पे हम ओके, ये तो मतलब लैंडलाइन रिलेटेड फॉर्म आ गया, डायरेक्टली वापस आते हैं। तो गवर्नमेंट कंपनी है एंड चलिए वापस चलते हैं यहाँ पे मेन साइट पर। क्या हम मेन साइट पर जा सकते हैं? तो अभी हम यहाँ पे आ चुके हैं मेन साइट पर। अबाउट अस, कॉर्पोरेट इन्फो में हमने ओके सर्विसेज पर एक बार मैं क्लिक करता हूँ। दिल्ली एंड मुंबई में शायद ये लोग अपना सर्विस यहाँ पे देते हैं। एक बार मैं मुंबई पर क्लिक कर लेता हूँ, देखते हैं क्या आता है, एंड उसके बाद हम यहाँ पे इस वीडियो को एंड कर देंगे। नाउ इंजॉय अनलिमिटेड कॉलिंग, MTNL लैंडलाइन फ्री नाइट कॉलिंग, ठीक है, ओके, MTNL अफोर्डेबल ब्रॉडबैंड प्लान्स फिट फॉर ऑल। बाय द वे काफी टाइम से मतलब ये ओपन नहीं हो रहा है, एक बार फिर से ट्राई करते हैं। एक और बार मैं इसे रिफ्रेश कर लूंगा, उसके बाद मैं ज्यादा यहाँ पे वेट नहीं करूंगा, क्योंकि यहाँ पे हमें ऑलरेडी इनके बिजनेस के बारे में पता है, MTNL यानी कि क्या सर्विस देता है। फोन रिलेटेड, लैंडलाइन रिलेटेड सर्विसेज है, चलिए ठीक है, ये ओपन नहीं हो रहा। अबाउट उस पर एक बार क्लिक कर लेते हैं।
तो 1 अप्रैल 1986 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से मतलब इसको बनाया गया था। बाकी सारी रिलेटेड जो कुछ आपको इन्फॉर्मेशन पढ़ना है चाहे तो यहाँ पे पढ़ सकते हो। तो ये था एक MTNL रिलेटेड शॉर्ट वीडियो, इसमें हमने शॉर्ट एनालिसिस किया है यहाँ पे। तो ये वीडियो आपको 100% देखना चाहिए। अगर आप मतलब आपका कोई दोस्त इन्वेस्ट करता है तो उससे ये वीडियो जरूर शेयर कर देना, क्योंकि यहाँ पे स्टॉक में 20% का अपर सर्किट लगा है। ठीक है, क्यों लगा है, किसे लगा है, इसका कुछ न्यूज नहीं आया, लेकिन यहाँ पे स्टॉक के जो फंडामेंटल्स है ये काफी आपको डरावने देखने को मिल रहा है। लिटरली ये भी देख लो, ईपीएस यहाँ पे हर बार माइनस देखने को मिल रहा है, तो काफी डरावने टाइप वाले फंडामेंटल्स है। तो लिटरली अगर आपके कोई दोस्त है तो उसके साथ ये वीडियो शेयर कर देना। ऐसी और वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ऐसा बोलना था मुझे। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फिर से एक बात डिस्क्लेमर कि ये वीडियो किसी भी तरह का बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, ये वीडियो सिर्फ रिसर्च एंड एजुकेशनल पर्पज के लिए है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।